पुरुषोत्तमम। हम लोग ठाकुर जी को लेकर आज सभी लोग झूम उठे हैं। चारों ओर से एक आंदोलन जैसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया और ये जो आंदोलन है एक संगठन आत्मक रूप से ये निस्वार्थ आंदोलन है, जहां कोई किसी के पास पाना नहीं चाहता है, केवल और केवल खोना चाहता है। लेकिन कमाई मतलब अर्निंग केवल मनुष्य का करना चाहता है। और ये आंदोलन है चारित्रिक बदलाव, ये आंदोलन है सामाजिक उत्थान, यह आंदोलन है पारिवारिक उन्नति, यह आंदोलन है आत्म उन्नयन, यह आंदोलन है राष्ट्र जागरण और ये आंदोलन है संपूर्ण विश्व को एक बार फिर से उस सत्ययुग की ओर ले जाना, जहां पर सबकी जीवन की गारंटी होती है, सबकी जीवन में समृद्धि होती है, सबका आत्म उन्नयन होता है, जहां पर भाईचारा जीवंत रहता है, जहां पर एक दूसरे का भेदभाव नहीं रहता है, सब पारस्परिकता के साथ एक परिवार के व्यक्ति की तरह चलता है। ऐसे ही एक घटना के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हर बार जब भगवान आते हैं पार्षद भी साथ में लाते हैं और वो पार्षद भगवान की इच्छा को और मूर्त कर देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में जब आए, उनके साथ गदाधर, अद्वैत और इस तरह श्रीवास, नित्यानंद, इस तरह से सारे भक्त प्रवर सब उनके साथ गौरांग महाप्रभु के साथ हो लिए थे वहां उस कीर्तन प्लावन में, और सबको प्लावित किए थे। पत्थर जैसे दिल को पिघला करके उन्होंने वहां हरिनाम वहां पे प्रवेश कराने में सफल हुए थे। गौरांग महाप्रभु का वो जो प्लावन था, वो प्लावन इतिहास में एक जो स्वर्ण अक्षर में दर्ज हुआ, वो प्लावन हम मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कल्याण व बहुत बड़ा आंदोलन लेकर के आया था। जब जब इस तरह का बाण धरती पर आता है तभी हम सब प्लावित होते हैं। आज इसी गौरांग महाप्रभु के जो पार्षद थे, अद्वैत के 15वीं पीढ़ी के संतान गोसाईदा किस तरह से परमदयाल सच्चिदानंद ठाकुर जी के पार्षद बन करके उनकी इस लीला महत्व को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाए हैं। गोसाईदा ठाकुर जी के अंदर उस दिव्य भाव का दर्शन कब किया है? उनको जब वो गोसाईदा तीर्थ पर्यटन पे गए थे और वहां पर ठाकुर जी ने मुलाकात की और उसके बाद ठाकुर जी ने उनको निमंत्रण दिए, जाते समय अब हमसे मिलकर के जाना। अब उन्हें इस बात का ध्यान नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को पता है, अंतर्यामी भगवान है कि आज जो है गोसाईदा आ रहे हैं। मुकुंददा जो पुलिन दादा थे, उनके छोटे भाई मुकुंददा, ठाकुर बोले जाओ मुकुंद, आज गोसाईदा आ रहे हैं, उनको लेकर के आओ। और वो स्टीमर घाट पर मुकुंददा जाके खड़े हो जाते हैं। स्टीमर से जैसे ही उतरते हैं, मुकुंददा के बड़े भाई उनके शिष्य हैं, तो उनका उद्देश्य है वहां उतार करके वो शिष्य के गृह पर जाना। लेकिन ये भूल गए थे कि ठाकुर जी से हमने वादा किए थे, ठाकुर जी के पास जाना है। और जैसे ही देखा कि मुकुंददा वहां पे खड़े हैं, तब गोसाईदा ने बोले क्या हुआ? उन्होंने बोले ठाकुर जी आपको लिवाने के लिए यहां पर भेज दिए हैं। अब गोसाईदा थोड़ा सा अन्नमनस्क हो गए। अब वो सोच में पड़ गए, मैंने तो किसी का कोई खबर भी नहीं दिया, तो पता कैसे चला
कि आज मैं यहां आ रहा हूं। चलो जैसा भी हो, अब मुकुंददा उनको लेते हैं, ठाकुर किशोरीदा के घर जाते हैं और जाकर के देखते हैं वहां पे तुमुल कीर्तन होता है। और उस कीर्तन में ठाकुर जी स्वयं नृत्य कर रहे हैं और उसमें अनेकों आसन उसमें कर रहे हैं। और वो इतना जो जो कीर्तन है उसमें सूझबूझ और किसी का कुछ नहीं है। बहुत भयंकर कीर्तन, तांडव कीर्तन शुरू हो गया। लेकिन इस कीर्तन के बीच में गोसाईदा ने ठाकुर जी के शरीर में रंग को परिवर्तन होते हुए देखा। उनके शरीर को परिवर्तन होते हुए कभी राम की तरह, कभी कृष्ण की तरह, कभी गौरवर्ण की तरह, जो जो मन में आ रहे हैं वही रूप सब ठाकुर जी के उस देह में उनको दिखाई दे रहा है। और बाद में ठाकुर जी समाधिस्थ होने लगे और उसके बाद उनके हाथ पैर पैर में हिलने लगे। उन समाधिस्थ अवस्था को परीक्षा करने के लिए किसी ने हाथ के ऊपर अंगार रख देते, किसी ने लोहे के जो तार हैं उसको गर्म करके हाथ में चुभा देते, लेकिन कोई भी चेतना उस शरीर में देखने को नहीं मिला। इस अचेतन अवस्था में उनके श्रीमुख से वाणियां निकलना शुरू हुआ। गोसाईदा एकदम वो अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे संभव है। जो गौरांग महाप्रभु, जो राम, जो कृष्ण, जो रामकृष्ण परमहंसदेव इस समाधिस्थ अवस्था में जैसे बोलते थे, जहां पे प्राण की आशा नहीं रहती है, उस अवस्था में आज ठाकुर जी विश्व के विभिन्न भाषाओं में वो मानव कल्याणकारी जो बातें हैं बता रहे हैं। अब उनको मन में आया कि इतनी मानव कल्याणकारी बात, इसको तो नोट करके लेना चाहिए। उनने और उपस्थित सारे भक्तजनों से बातचीत की और उसके बाद ये सारे कल्याणकारी बातें आने वाले दिनों में भी इसको पुथी के रूप में ग्रंथित किया गया, जिसको पुण्य पुथी का नाम दिया गया, जिसे होली बुक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो अलौकिकता नहीं अपने आंखों के सामने घटित होते हुए, ये से जो दैवीय जो आचरण, जो दैवीय अनुभूति की साक्षी बने गोसाईदा। और गोसाईदा ने जो भगवान के चरित्र हैं, जो भगवान के दिव्य छटा है, वो सारे चीज आज ठाकुर के अंदर उन्होंने दर्शन किए। अब ठाकुर जी के प्रति उनका अनुराग, उनका भक्ति अगाध हो गया और अत्यंत गंभीर हो गया। अब ठाकुर जी को छोड़कर वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन घर जाना है, घर चले गए। जहां पे भी जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। बाद में वो घर पे नहीं रह पाए और वहां से लौट करके ठाकुर जी के पास आए। एक दिन रात में ठाकुर जी के पास जाकर के ठाकुर जी के चरण कमलों को पकड़ करके रोने लगे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिए और ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण किए। परम दयाल शिष्य ठाकुर जी का साक्षात ठाकुर जी ने जो नामदान दिए हैं उसमें से सबसे पहले गोसाईदा को दिए हैं। नहीं तो ठाकुर जी किसी को नामदान नहीं देते थे, माता मुन्मयिनी ही नामदान दिया करते थे। तो आज हम लोगों ने ये जो गोसाईदा का जो समर्पण देखा, वो गोसाईदा का जो निवेदन देखा, आत्मनिवेदन देखा, तो ये एक अलौकिकता से कम नहीं। और बाद में चल करके गोसाईदा कीर्तन दल के एक सेनापति के रूप में जगत के मनुष्य को कल्याणकारी पथ पर ले जाने के लिए निरंतर वो रत रहे। ठाकुर जी को मिशन को आगे बढ़ाया और उनकी वार्ता को घर घर तक, अपने अंतिम सांस तक वो इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ते गए। वंदे।